खोया हुआ रास्ता। बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। गांव चारों ओर से घने जंगलों और बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ था। वहां रहने वाले लोग सरल और मेहनती थे। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह अपने गांव से बाहर निकलकर दुनिया देखेगा और कुछ बड़ा करेगा। अर्जुन का पिता एक साधारण किसान था। वह चाहता था कि उसका बेटा खेतों में उसका हाथ बटाए, लेकिन अर्जुन का मन हमेशा पहाड़ों के उस पार की दुनिया में भटकता रहता। गांव के बूढ़े लोग अक्सर कहते थे कि पहाड़ों के पार एक रहस्यमयी नगर है, जहां सोना सड़कों पर बिखरा रहता है और लोग कभी दुखी नहीं होते। यह कहानी सुनकर अर्जुन का मन बेचैन हो जाता। एक दिन उसने निश्चय कर लिया कि वह उस नगर को खोजने जाएगा। उसकी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, दुनिया उतनी आसान नहीं जितनी कहानियों में लगती है। कभी कभी जो रास्ता चमकता है वह अंधेरे में ले जाता है। लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने अपने बैग में कुछ रोटियां, पानी और पिता का पुराना कंपास रखा और सुबह सुबह यात्रा पर निकल पड़ा। पहाड़ों के बीच रास्ता कठिन था। कई जगह बर्फ जमी थी और कहीं कहीं गहरी खाइयां थीं। पहले दिन तो उसका उत्साह बहुत ऊंचा था। वह तेजी से चलता गया। शाम होते होते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। रात होने लगी। अर्जुन ने एक पेड़ के नीचे आग जलाई और वहीं आराम करने लगा। तभी उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो वह डर गया, लेकिन फिर साहस जुटाकर आवाज की दिशा में गया। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा रो रहा था। अर्जुन ने पूछा, बाबा, क्या हुआ? बूढ़े ने कहा, मैं रास्ता भटक गया हूं। मेरा घर इस जंगल के दूसरी ओर है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। अर्जुन ने कुछ पल सोचा। वह जल्दी से अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता था, लेकिन बूढ़े को इस हालत में छोड़ना उसे सही नहीं लगा। उसने कहा, चलिए बाबा, मैं आपकी मदद करता हूं। दोनों धीरे धीरे जंगल पार करने लगे। कई घंटों की मेहनत के बाद वे जंगल के किनारे पहुंचे। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया और अपनी जेब से एक छोटा सा चांदी का सिक्का निकाल कर दिया। अर्जुन हंसते हुए बोला, मुझे इसकी जरूरत नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, यह सिक्का साधारण नहीं है। जब तुम सच में रास्ता खो दोगे तब यह तुम्हारी मदद करेगा। अर्जुन ने सिक्का रख लिया और आगे बढ़ गया। अगले कई दिनों तक वह पहाड़ों, नदियों और जंगलों को पार करता रहा। रास्ते में उसे कई लोग मिले, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। कहीं उसे भूख लगी, कहीं ठंड ने परेशान किया, लेकिन उसका सपना उसे आगे बढ़ाता रहा। एक शाम वह एक बड़े नगर में पहुंचा। नगर सचमुच बहुत सुंदर था। ऊंची इमारतें, चमकती दुकानें और भीड़-भाड़ देखकर अर्जुन हैरान रह गया। उसने सोचा, शायद यही वह जगह है जिसकी कहानियां मैंने सुनी थीं। लेकिन जल्द ही उसे समझ आने लगा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। नगर में लोग बहुत व्यस्त थे। किसी के पास किसी के लिए समय नहीं था। एक दिन अर्जुन ने देखा कि सड़क किनारे एक घायल आदमी मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन लोग बिना रुके आगे बढ़ रहे हैं। अर्जुन ने उसकी मदद की और उसे पानी पिलाया। घायल आदमी ने कहा, तुम इस नगर के नहीं लगते। अर्जुन ने कहा, हाँ, मैं दूर गांव से आया हूं। मैंने सुना था कि यहाँ लोग बहुत खुश रहते हैं। आदमी कड़वाहट से हंसा, यहाँ धन है लेकिन शांति नहीं। यहाँ लोग मुस्कुराते जरूर हैं, पर दिल से खुश बहुत कम हैं। उस रात अर्जुन देर तक सोचता रहा। उसे अपने गांव की याद आने लगी। माँ के हाथ का खाना, पिता की बातें, खेतों की मिट्टी की खुशबू और गांव वालों का अपनापन। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह जिस खुशी को खोजने निकला था, वह शायद उसके पास पहले से ही थी। अगली सुबह उसने घर लौटने का फैसला किया, लेकिन वापसी का रास्ता आसान नहीं था। रास्ते में एक भयंकर तूफान आ गया। तेज बारिश और धुंध के कारण अर्जुन रास्ता भटक गया। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाए। उसी समय उसे बूढ़े का दिया हुआ चांदी का सिक्का याद आया। उसने सिक्का निकाला। आश्चर्य की बात थी कि सिक्का हल्की नीली रोशनी से चमकने लगा। वह रोशनी एक दिशा की ओर इशारा कर रही थी। अर्जुन ने उसी दिशा में चलना शुरू किया। कई घंटों बाद वह एक सुरक्षित रास्ते पर पहुंच गया। धीरे धीरे पहाड़ों को पार करते हुए वह अपने गांव लौट आया। गांव पहुंचते ही उसकी मां दौड़कर उसे गले लगा लिया। पिता की आंखों में भी खुशी के आंसू थे।
उस रात अर्जुन अपने घर की छत पर बैठा आसमान के तारों को देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि इंसान अक्सर दूर की चमक में अपनी असली खुशियां खो देता है। उसने समझ लिया था कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना धन नहीं, बल्कि अपने लोगों का प्यार, सच्चाई और मन की शांति है। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी गांव छोड़ने का सपना नहीं देखा। अब उसका सपना था अपने गांव को बेहतर बनाना, ताकि वहां के लोग खुश रह सकें। और शायद यही उसका असली रास्ता था, वह रास्ता जिसे खोजने के लिए उसे पूरी दुनिया घूमनी पड़ी।